दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लेके आए हैं, देखो, कंप्यूटर शब्दकोश। यानी आज का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे जो है अलग अलग एग्जामों में कंप्यूटर से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशंस देखेंगे। फिर देखो साथ में उनसे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो देखो एग्जाम चाहे कोई भी हो, कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावली है वो आपको हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पर है कंप्यूटर वर्ड्स यानी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर शब्दकोश। तो देखो इसमें पहला ही हमने लिखा है यहाँ पे एल्गोरिथम। तो देखो एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखो कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है उसको कहते हैं हम एल्गोरिथम। ऐसे ही देखो आगे दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ALU, जिसका पूरा नाम है क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखो ये क्या होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखो यहाँ पे जितनी भी गणितीय गणनाएं हैं वो की जा सकती है कंप्यूटर में। तो देखो क्या है ये अधिक संख्या में अर्थमेटिक तथा लॉजिक गणनाएं कर सकता है। देखो अगला है यहाँ पे, देखो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में कहते हैं हम इसको AI। तो देखो AI क्या होता है। ये देखो मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने एवं तर्क करने की क्षमता को हम कंप्यूटर की भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कहते हैं। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पर। तो देखो यहाँ लिखा है ब्राउजर, जिसे हम इंटरनेट ब्राउजर भी कहते हैं। तो ये देखो क्या होता है इंटरनेट ब्राउजर। तो देखो ब्राउजर क्या है, वह सॉफ्टवेयर जो HTML फाइलों को वेब पेजों के रूप में प्रदर्शित करता है, उस एप्लीकेशन को हम कंप्यूटर में ब्राउजर कहते हैं। देखो नीचे दिया है सेल। तो ये देखो सेल को हम एक्टिव सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्टिव सेल भी कहते हैं। और ये देखो MS एक्सेल में होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये, MS एक्सेल में होते हैं। तो देखो सेल क्या होते हैं, यानी कॉलम और रो से निर्मित भाग को सेल कहा जाता है। तो देखो हमारे पास एक्सेल में क्या होती है, सीट होती है इस टाइप से, देखो ये वाली। तो ये देखो जो एक्सेल सीट होती है इस तरीके से, तो इसमें ये वाले जो बॉक्स हैं ये वाले, इनको कहते हैं हम सेल। देखो आगे देखते हैं बस। तो देखो बस क्या होता है। तो देखो एक प्रकार का वह मार्ग जो डेटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसे कहते हैं हम बस। तो देखो अगली स्लाइड पे हमें दिया है यहाँ पर। तो देखो इसमें आपको बताया गया है कि बग क्या होता है कंप्यूटर में। तो देखो जो बग है हमारे पास में, यह एक प्रकार की त्रुटि होती है जो कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्रामों में पाई जाती है। यानी कंप्यूटर में बग क्या है, एक प्रकार की त्रुटि होती है जो कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्रामों में पाई जाती है, उसे हम बग कहते हैं। देखो यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर। तो देखो क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में सर्वर को सूचना के आदान प्रदान की सेवा प्रदान करता है, उसे कहते हैं हम क्लाइंट कंप्यूटर। अब देखो क्लाइंट कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे मान लिया ये आपका मेन कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं सर्वर। क्या कहते हैं इसको, सर्वर। और देखो इस सर्वर से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर होते हैं जो इस सर्वर के साथ में डेटा का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार के ये जो कंप्यूटर है इनको कहते हैं हम क्लाइंट। क्या कहते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं इनको हम।
चलिए आगे देखते हैं हम वायरस। तो देखो वायरस क्या है। तो देखो वायरस वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी जो एक वायरस प्रोग्राम होता है वो क्या है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर सकता है, हमारे इम्पोर्टेंट डेटा को नष्ट कर सकता है कंप्यूटर में। आपका जो एक कंप्यूटर हैकर है वो वायरस एप्लीकेशंस के द्वारा आपके डेटा को चुरा भी सकता है आपके कंप्यूटर से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वायरस क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है वो वायरस कहलाता है। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। कंप्लायर। तो देखिए कंप्लायर क्या होता है। तो देखो यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर में जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो आगे देखो कुकी। तो देखो कुकी क्या है। तो देखो कुकी एक HTTP कुकी वेबसाइट को ब्राउज करते समय वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहीत डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है। यानी जो कुकीज है वो क्या है, हमारे वेब ब्राउज़र पर जब भी हम कोई डेटा यूज करते हैं तो उस ब्राउज़र पर जो है स्टोर डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। देखो आगे दिया है यहाँ पे डीबगिंग। यानी डीबगिंग क्या होता है, देखो ये। तो ये देखो दिए गए डेटा तथा प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने और उन्हें सही करने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी डीबगिंग कहलाती है। यानी किसी भी प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने और उन्हें सही करने की प्रक्रिया को ही हम डीबगिंग कहते हैं। तो देखो ये रहा आपका अगला स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। देखो इसमें क्या है, डोमेन नेम। तो देखो एक डोमेन नेम क्या होता है। तो देखो जो एक डोमेन नेम है वो क्या है, इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने और उन्हें लोकेट करने में काम आता है ये। यानी हमारे इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उनकी पहचान करने और उन्हें लोकेट करने के लिए डोमेन नेम का यूज होता है। ऐसे ही देखो यहाँ लिखा है फायरवॉल। तो देखो फायरवॉल क्या है। तो देखो यह एक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क की सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। देखो जब बात करते हैं हम फ्रीवेयर की, तो देखो जो फ्रीवेयर है वो क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का रूप है जो बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होता है। यानी जो हमें फ्री में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, फ्रीवेयर कहते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अगला स्लाइड देखो ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो देखो यहाँ पे दिया है देखो हैकर। तो देखो हैकर क्या होता है। तो देखो जो हैकर है वो क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर या डिवाइस पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर में हैकर कहलाता है। देखो HTTP। तो देखो HTTP का पूरा नाम होता है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और देखो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो संसाधनों को लाने की अनुमति देता है। जैसे HTML दस्तावेज है ना, ये लाने की अनुमति देता है। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, HTTP कहते हैं। देखो बात करते हैं यहाँ पे रीबूट की। तो देखो रीबूट क्या है, यह कंप्यूटर को बंद करके उसे दोबारा स्टार्ट करने की एक प्रक्रिया है। यानी जब हम कंप्यूटर को बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम रीबूट कहते हैं कंप्यूटर में। तो चलिए देखो अगली स्लाइड पर। तो देखो अगली स्लाइड पे यहाँ पे हमें दिया है कि आईपी एड्रेस क्या है। तो देखो जो एक आईपी एड्रेस है कंप्यूटर में वो क्या होता है,
तो देखो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है। यानी जो आईपी एड्रेस है वो क्या है? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस है ये, जिसे हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। देखो आगे है, देखो इंटरप्रेटर। तो देखो इंटरप्रेटर क्या काम करता है कंप्यूटर में? तो देखो इसके द्वारा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कंप्यूटर में एक इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदल देता है। देखो आगे है, देखो नेटिकेट। तो देखो नेटिकेट जो शब्द है वो क्या है? नेटवर्क और शिष्टाचार का एक संयोजन है, और इसे स्वीकार ऑनलाइन व्यवहार के लिए नियमों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पर। और अगली स्लाइड देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ही दिया है, देखो रजिस्टर। तो देखो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक कंप्यूटर मेमोरी का टाइप है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं देखो हम प्रोटोकॉल की। तो देखो कंप्यूटर में जो प्रोटोकॉल है वो क्या है? तो देखो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचरण में सहायक नियमों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रोटोकॉल कहते हैं। देखो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें हम, तो देखो ये क्या है? इसे गैर मुक्त सॉफ्टवेयर या फिर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसके लिए सॉफ्टवेयर का प्रकाशक या कोई अन्य व्यक्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बनाए रखता है। यानी जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर कुछ पैसा पे करके अपने यूज के लिए खरीदते हैं, तो इस प्रकार की सॉफ्टवेयर क्या होती है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होती है, जिन पर किसी एक जो है संस्था या किसी एक व्यक्ति या कंपनी का पूर्ण अधिकार होता है, और इसे वो जो है हमें कुछ पैसे लेकर के यूज करने के लिए देता है। आगे बात करते हैं देखो प्रोग्राम की। तो देखो प्रोग्राम क्या कहते हैं? तो देखो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अगली स्लाइड पर अब हम। तो देखो यहाँ पर है, ये हमारे पास में देखो प्रैक्टिस सेट। और देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जो हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है, मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने समझने एवं तर्क करने की क्षमता को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? तो आपको ये बताना है कि जो है कंप्यूटर में क्या कहते हैं इसको। तो देखो इसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है हमारा यहाँ पर। यानी मानवीय गुणों के हिसाब से सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता को हम कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो देखो इसमें आपको बताना है कि एक प्रकार की त्रुटि होती है जो कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्रामों में पाई जाती है। यानी कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्रामों में पाई जाने वाली त्रुटि को हम क्या कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं हम बग। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पर। और अगली स्लाइड पर देखो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसमें क्या है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये देखो हमने पढ़ा था पीछे ही, किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्लायर का। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल में बदलने का काम कौन करता है कंप्यूटर में? तो ये करता है देखो कंप्लायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो देखो वेबसाइट ब्राउज करते समय वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहीत डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है? तो देखो इसको कहते हैं हम कुकीज। क्या कहते हैं? कुकी। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि दिए गए डेटा तथा प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढें और उन्हें सही करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखो किसी प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने और उन्हें सही करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबगिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि उच्च स्तरीय भाषा को किसके द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखो किसके द्वारा हम परिवर्तित करते हैं ये? तो ये देखो इंटरप्रेटर। किसके द्वारा? इंटरप्रेटर। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है क्या कहलाता है? तो देखो क्या कहते हैं इसको हम? तो देखो ये कहलाता है एल्गोरिथम। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कहलाता है। तो देखो क्या कहलाता है ये? तो ये देखो कहलाता है हमारा URL। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।